अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स का क्विज़ नंबर 1 जो कि आज आया है और मैंने सॉल्व किया है और उसकी कल लास्ट डेट है। ओके, क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि अब असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्विज़। ओके, फर्स्ट क्विज़ इज़ CS 502 का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी इज़ यूज़फुल व्हेन सब प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट। कब होती है? जब सब प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट होती हैं ताकि उनको अलग-अलग सॉल्व किया जाता है, फिर नेक्स्ट में कोलैबोरेट करते हैं। द आंसर इज़ ट्रू। The answer is true. Next question is edit distance algorithm based on dash strategy। आपके जो चैप्टर्स हैं 15 to I think 21 या इधर तक दिए थे, तो वो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम पर बेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स गेस इट। ओके, edit distance algorithm based on dash strategy, dynamic programming। Answer is dynamic programming। Answer is this. Okay, next quiz is we can multiply two matrices A and B only when they are compatible, which means A और B जो मैट्रिसेस हैं उन्हें तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो कंपैटिबल हों। कंपैटिबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जब मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स तो उसकी डेफिनेशंस में ये बताया गया है कि आप टू मैट्रिसेस को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाएं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन the number of columns in A must be equal to the number of rows in B। Answer is this. Answer is number of columns in A must be equal to the number of rows in B. Next question. Dynamic programming formulation of the matrix chain multiplication problem will store the tables solutions of each sub problem in A of n। यानी इसका जो solution है सब प्रॉब्लम का वो कहाँ पर स्टोर करवाती है? मुझे तो लगा था कि अरे होगा, लेकिन आंसर जो निकला, चलें आप लोग गेस कर लें कि कौन सा आंसर होगा इसका, कि सब प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कहाँ स्टोर करवाते हैं चेन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स में। द आंसर इज़ टेबल। द आंसर इज़ टेबल। टेबल में स्टोर करवाते हैं। ओके, व्हेन आ रिकर्सिव एल्गोरिथम रिविजिट्स द सेम प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर अगेन वी कैन से दैट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज़ डैश सब प्रॉब्लम्स। अगर बार बार सेम प्रॉब्लम को रिविजिट कर रही हो तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स की क्या कर रही है? हाँ जी बताएं। अगेन एंड अगेन की बात आ रही है तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होगा इसका आंसर। द आंसर इज़ ओवरलैपिंग। आंसर इज़ ओवरलैप करी, यानी अगेन एंड अगेन इसको रिविजिट करी है, दोबारा उसी पर आ रही है। ठीक है, द आंसर इज़ ओवरलैपिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर आर डैश एंट्रीज इन द एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स। आपने बताना है कितनी एंट्रीज होती हैं। द आंसर विल बी गेस इट। गेस कर लें आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। द आंसर इज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर। Okay, next question is the sorting algorithm is called dash as dash if duplicate elements remain in the same relative position after sorting करने के बाद सेम पोजीशन पर रहें relative position पर, तो उसे हम उस sorting algorithm को हम क्या कहते हैं? The answer is stable. The answer is stable. The answer is this. Next is in matrix A has dimension 3 multiply 2 and matrix B has dimension 2 multiply 3, then multiplication of matrix A and matrix B will result a new matrix C having dimensions। dimensions आपको पता है rows and columns को वो कह रहा है, और फर्स्ट जो A मैट्रिक्स है उसमें कहता है फर्स्ट, आपको पता है ना ऑर्डर ऑफ रोज़ 9th क्लास में जैसे पढ़ते थे कि जो फर्स्ट राइट की होती हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और जो सेकंड पर होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों का बता रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें 3 रोज़ हैं
2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स बी में 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अगर ये आई थिंक आंसर नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो पता होना चाहिए। आप लोग बेशक साइड पर ऐसे सिंपल डमी सी बना कर के 3 रोज़ हों जिसमें और 2 कॉलम्स हों, और दूसरा मैट्रिक्स लें 2 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, मल्टीप्लाई करके देखें तो उसका आंसर जो आता है मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर आती है रिजल्टेड मैट्रिक्स की, वो आती है 3 × 3 यानी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। The answer is 3 × 3 means 3 rows and 3 columns. Next is we can make dash recursive cause if Fibonacci sequence. अच्छा जी, मैंने वैसे देखा we can make हम कर सकते हैं की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट इसका आंसर है। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन we can make यानी इनफाइनाइट तो सबके साथ कर सकते हैं, तो कैन मेक की बात कर रहा है तो आंसर इज़ इनफाइनाइट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बेशक आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मतलब 10% कंफ्यूज थी, 90% कंफर्म है। ठीक है, अब देख लें आप लोगों ने क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। इन फिबोनाची सीक्वेंस ईच नंबर इज़ कैलकुलेटेड बाय डैश प्रीवियस टर्म्स प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स प्रीवियस। ये राइट किया हुआ था। देखें इधर किस तरीके से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछ लिया है। इधर आएगा एडिंग प्रीवियस कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रीवियस टर्म्स प्रीवियस डैश टर्म्स 2 टर्म्स एडिंग एंड 2। आंसर इज एडिंग 2। ठीक है, यानी 2 प्रीसीडिंग टर्म्स को ऐड करके एडिंग प्रीवियस 2 टर्म्स। ठीक है, द आंसर इज़ दिस एडिंग 2 टर्म्स। चलें जी, हमारा क्विज़ कंप्लीट होगा। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं। मोस्टली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्विज़ में। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है चैनल को। अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।